जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जो चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग का, मेरा टॉपिक सेकंड चल रहा है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। जैसा आप देख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये अल्फ़ाबेट मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे वो किसी का हो दोस्तों, एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, दोस्तों इन सब में जो है एसएससी के पूरे एग्जाम में ये चीज़ें आती ही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी एमपी व्यापम का एग्जाम हो रहा है, जितने भी एमपी व्यापम के एग्जाम है उसमें भी ये रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ तक कि जितने भी बैंक के को पेपर होते हैं, चाहे वो क्लर्क ले लीजिए, चाहे बैंक पीओ ले लीजिए, सभी में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं अभी, इसके बाद हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग क्लास लगेगा, ये मेरे जो है दूसरा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का। इसके बाद आप लगातार ये टॉपिक मिलते जाएंगे। आपको जो है ये क्लास लगभग 8:30 बजे आपको आप लगा डेली मिलते जाएंगे। आप इसके लिए तैयार रहिए करिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जब पढ़ते हैं, तो जब हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अल्फ़ाबेट पढ़ने से पहले सबकी पोजीशन सबको सब पता होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि ए से लेकर के लगभग जेड तक, ए से लेकर के लगभग जेड तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए से लेकर जेड तक की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 26 जो है लेटर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। ठीक है, हमें पता है दोस्तों। अब साथ ही साथ इन लेटर की पोजीशन हमें याद होना चाहिए। वो कैसे दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एम किस नंबर पे आता है तो आप कह दें डायरेक्टली 13 नंबर पे है। मैं कह दूँ अगर डब्लू किस नंबर पे आते हैं, आप डायरेक्टली आपको नजर आना चाहिए 23 नंबर पर। मैं बोल दूँ वी किस नंबर पे, आप डायरेक्टली बोलो 22 नंबर पर। मैं बोलूँ बेटा ओ किस नंबर पे आते हैं, आप डायरेक्टली बोलो सर 15 नंबर पे आ रहे हैं। मैं बोलूँ बेटा आई किस नंबर पे आ रहे हैं, आप डायरेक्टली बोलो सर 9 नंबर पे आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ ई किस नंबर पे आता है, आप 100% श्योर होकर बोलिए 5 नंबर पे आते हैं। इसी तरह मैं बोलूँ अगर डी नंबर है तो आप 100% श्योर होकर बोलिए 4 नंबर पे आता है। और सही बात है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई, ठीक है दोस्तों, जे के, ठीक है, एल एम एन, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ के बाद पी, ठीक है, क्यू हो गया, इसके बाद आर, इसके बाद एस, इसके बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी एबीसीडी जो आप देख पा रहे हैं, जैसे इनकी पोजीशन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 देख रहे हैं आप। 10 के बाद अपन देखें तो यहाँ पे देखिए 11 12 13, ठीक है, 14, ठीक है, 15, ठीक है, 16 और एक 17। ऐसे लगातार अगर हम देखें R18, S19, T20 20, 21, 22, 23 और ये 24, ये है बाबू 25 और एक है यहाँ पर 26। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं ये जो 8 से जेड तक की जो मैंने बात किया था दोस्तों, ये टोटल 26 होते हैं। ठीक है, तो ये 26 आपने जैसा यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम बात क्या करें दोस्तों, हमारा मेन मकसद क्या है, इसमें मेन समझने की बात क्या है, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। अब हम समझाना ये चाह रहे हैं, जैसे आपने बोले कि ये ए से लेकर के जेड तक की बात हमने यहाँ पे देखा। अब जैसे इनकी हम रैंडमली अगर हम बात करते हैं तो जैसे इनकी पोजीशन को हम कैसे याद रख लें। अब देखिए क्या हम ऐसे रट्टा लगा के याद कर लें। देखिए पोजीशन याद हो जाने से दोस्तों आपको आगे चल के कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अभी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास हो जाएगी आपको लगभग कल आपको मिल जाएगी या कल ये परसों तक हो जाएगी, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग और इनको भी आपको यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैं आज जो है बेसिक इन चीज़ों को याद कराने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि ये याद बहुत जल्दी आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे जो बात इसमें जो करने वाले हैं वो जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे देखिए अपन देखें ये क्या है बाबू, इसके सामने ये कहेंगे सर 11 है। अब मान लीजिए मैं 11 को क्या किया कि एक एक को यहाँ से तोड़ दिया।
एक एक को यहाँ से जब मैं तोड़ा और एक पूरा खींच के और इस टूटा हुआ एक को ऐसा कर दिया, यानी सीधा सीधा के किस नंबर पे आता है दोस्तों? आप कहेंगे सर 11 नंबर पे। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? एक मैं आपको और याद दिला रहा हूँ, एक एम और एक डब्लू है। तो जैसे पहले एम आता है और फिर दूसरे नंबर पे डब्लू, क्योंकि एक ही जैसे हैं आकार में, ऐसा घुमा दोगे तो एम हो जाएगा, ऐसा घुमा दोगे तो डब्लू हो जाएगा। तो अपन देखें अगर ये 1 है और इसको सीधा कर दिए तो ये नंबर हो गया बाबू 13। और दूसरा नंबर हम देखें ये 2 है और इसको ऊपर घुमा दिए तो ये हो जाएगा बाबू 23। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 13 और ये क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 23। तो एक आप नंबर ये तो अब जान लीजिए 13 नंबर पे कौन है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो 100% आप बता सकते हैं कि सर जो है 13 नंबर पे एम है। अगर हम बोलें 23 नंबर पे कौन है तो आप कहेंगे सर डब्लू है। तो बेसिक आपको इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए दोस्तों, अब आसपास के नंबर आप ऑटोमेटिक लगा, जब ये आप जान गए तो यान भी 14 ही होगा, है ना। अब हम देखिए ओ को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 15। क्या मान लेते हैं दोस्तों? ओ को मान लेते हैं हम 15। ठीक है, अब एक चीज और है, ओ में इस तरह की लाइन को हम 2 गिनेंगे, इस तरह की लाइन को हम क्या गिनेंगे? 2। तो ये बताओ अगर हम ओ में क्यू बनाना चाहें, इस तरह ना लाइन गिना तो 15 में 2 जो है 17। कुल मिलाकर के क्यू किस नंबर पे आता है दोस्तों? 17। किस नंबर पे आता है? 17। याद हो रहा है ना? बताइए एक बार फिर से बोलिए, बताइए के किस नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 11। कैसे बना? आपको याद आ गया ना? बिल्कुल याद होगा। कैसे करना पड़ता है इसके लिए बताइए। इसके लिए हम देखें कि हमें जो है 11 नंबर, एम जो है कितने नंबर पे आ रहा है बाबू? 13। कैसे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है।